टॉपिक है अभी वो रहेगा स्मोकिंग। और स्मोकिंग क्योरिंग वाला जो टॉपिक है हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और क्योरिंग के बाद मैंने कई लोगों को बोला था कि मतलब मैंने उसको बोला था कि कुछ डेफिनेशंस के लिए, तो उसमें से 2 डेफिनेशंस हैं वो लगातार आ रही है, काफ़ी बच्चे डाल रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग डालोगे क्योरिंग अगर ये जो, तो उसमें आपको भी बेनिफिट है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ठीक है मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं काम आ रही है, ठीक है। एक टॉपिक आप लोगों को जो बताया था क्योर्ड मीट के कलर से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को उसके अंदर एक अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर हो उसका तो यूट्यूब पे कुछ एक मैं नीडलिंग और मल्टीपल नीडलिंग ऑफ क्योरिंग इंजेक्शन क्योरिंग वो आपको उसका तो मैं कुछ वीडियो जो आपको शेयर करूँगा। और तो इसके बाद जो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्योरिंग के बाद वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग की अगर हम बात करें, स्मोकिंग एक ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है था जिसको हम प्रिजर्वेशन के लिए पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। बट आज के टाइम में प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, कई नए मेथड्स आ चुके हैं। तो प्रिजर्वेशन अकेला मेथड पर्पज़ नहीं रहा स्मोकिंग का। स्मोकिंग को बेसिकली आजकल जो यूज़ किया जाता है उसका करेक्टरिस्टिक फ्लेवर को या कलर को इम्प्रूव करने का इसका पर्पज़ रहा है, ठीक है। जनरली स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, स्मोकिंग के अंदर जो धुआं है, स्मोक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है या इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है मीट के पीसीस के अंदर, क्योर्ड मीट के अंदर, जिसके कारण मीट जो है वो उसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस होता है, फ्लेवर है वो और कलर है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। सिंपल अगर हम बात मांगने की करें कि अगर जैसे आपने देखा होगा घर में अगर चूल्हा है आपके पास, अगर चूल्हे को आप लोग क्या करो, चूल्हे के पास आप बैठे रहो और जिस कलर की या मतलब जैसी लकड़ी है या जैसा कचरा आप जला रहे हो उसी तरह की का जो धुएं की स्मेल वगैरह आपके हाथों में आने लग जाती है, आपके कपड़ों में आने लग जाती है। तो वही कुछ उसी तरह का एक सिस्टम है, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल सिस्टम उसके अंदर किया जाता है। और तो स्मोकिंग की डेफिनेशन मुझे आज चाहिए, आपने जिस तरह आप लोगों ने कल डाली थी, तो आज मुझे गूगल क्लासरूम नहीं सॉरी अपने ग्रुप के अंदर स्मोकिंग की डेफिनेशन उसके अंदर आप लोगों को डालनी है। इम्पोर्टेंट्स हैं क्योरिंग की डेफिनेशन, स्मोकिंग की डेफिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों के रेगुलरली एग्जाम में आ जाती है। हीट अप्लाई किया जाता है, ठीक है, हीट स्मोकिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड हॉट स्मोकिंग। अगर हीट ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जा रहा हाई लेवल तो उसको हॉट स्मोकिंग बोलते हैं। और एडवांटेजेस की अगर बात करें हम स्मोकिंग के, तो स्मोकिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स करेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड कलर एंड टू क्योर्ड मीट, फ्लेवर और कलर को इम्प्रूव करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इसलिए इन माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है। स्मोकिंग ऑफ मीट को सरफेस डिहाइड्रेशन भी हमारा जो स्मोकिंग है उसके कारण होता है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, अच्छा, स्मोकिंग सरफेस जब ड्राई हो जाता है ना, तो जिसके कारण क्या होता है, प्रिजर्वेटिव इफेक्ट आता है। तो कंपोजिशन ऑफ मीट की अगर हम बात करें, स्मोक इज जनरेटेड थ्रू कंबस्शन ऑफ साडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा आता है 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, उसको जब धुआं स्मोक जनरेट किया जाता है, हार्डवुड साडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा, उसके से धुआं। तो स्मोक के अंदर 200 कंपोनेंट्स के अराउंड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और मेजर कंपोनेंट्स अगर स्मोक की बात करें तो फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड होगी, एल्कोहल्स होगी, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, और उसके अलावा कार्बोनल्स हो गए, और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है। इनका सबका अपना, जैसे फिनॉल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, स्मोक फ्लेवर प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस शाइन, ठीक है। एल्डिहाइड्स की अगर बात करें कलर को इम्प्रूव करता है, बैक्टीरियोसिडियल इफेक्ट है। एल्कोहल्स की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया
बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है और क्योर रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। कार्बोनर्स का गैस स्मोकी कलर और ब्राउनिंग प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अनडिजायरेबल कंपाउंड ये करते हैं, इफेक्ट ऑफ कलर एंड फ्लेवर को इम्प्रूव करते हैं। Gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen, nitrous oxide, acid contribute the formation of undesirable compounds such as nitrosamine and also contribute। तो जो एक कुछ एक ऐसे भी गैसेज हैं जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं। और आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में क्योरिंग में अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोसामाइन क्या है, कार्सिनोजेनिक एक कंपाउंड है जिसको हम लोगों को रोकना हमारे लिए उसकी स्लो करना इसको हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स बेसिकली क्या है कि आप कितने लेवल पे टेम्परेचर के ऊपर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो वो उस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। पुराने तरीके में क्या होता है कि एक क्या कहते हैं फायर पिट या एक कैबिन बना लिया, उसके अंदर आग लगा दी और आग लगाने से क्या है, आग लगाने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं कि मीट है उसको ऊपर लटका दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद है मीट के ऊपर लटका दिया और जो धुआं है वो उसके अंदर आता रहता है। स्मोकिंग जैसे एक अच्छी सी डेफिनेशन तो आपको ना सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, लकड़ी कोई ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी, बहुत से टाइप की लकड़ियाँ हैं जो उसको यूज़ किया जाता है स्मोकिंग के अंदर। ठीक है। और आपके हम अगर मैं बात करूँ कि आपको अगर कोई फ्लेवर चाहिए, किस चीज़ का, किस तरह के पेड़ का फ्लेवर चाहिए, ठीक है, उस तरह के फ्लेवर के हिसाब से, क्योंकि अपने को पता है जो फ्रेगनेंस जो जिस तरह का फ्लेवर लकड़ी दे रही है वैसा ही उसका स्मोक है, उसका वैसा फ्लेवर रहेगा। जैसे स्मोकिंग मीट इज एग्जैक्टली दैट द नेम इम्प्लाइज फ्लेवरिंग मीट विद स्मोक। ठीक है। इसके अंदर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर चलो पहले उससे कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ स्मोकिंग के अंदर। तो ट्रेडिशनली आप लोगों को बता दिया। अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल चैम्बर्स भी होते हैं आज के टाइम में, बड़े बड़े चैम्बर बना दिए जाते हैं, उसके अंदर लकड़ी एक साइड में जल रही है, वहाँ पर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको स्मोक ओवंस बोलते हैं। ठीक है। सील्ड स्मोकिंग चैम्बर्स या ओवंस भी बड़े होते हैं जो जहाँ पर जब स्मोक जनरेट हो रही है तो वो वहाँ पर मीट पीसेस को लटका दिया जाता है। उसके लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ फोटो देखा, जैसे ये तरीका है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पर क्या है कि रूम के अंदर ऊपर पीसी को लटका दिया, नीचे थोड़ी सी हल्की थोड़ी आग उसके अंदर जला दी है जिससे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो हैंगिंग करके इसी तरह की प्रोसेस को ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम, छोटे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट लगे होते हैं जिनको स्मोक ओवन्स भी बोलते हैं आजकल आते हैं। ठीक है। तो स्मोकिंग जनरली अगर हम जब करते हैं तो सबसे पहले जो क्या है ड्राइंग स्मोकिंग, जब भी क्या कहते हैं कि जो हमारा जब भी हम लोग स्मोकिंग करने लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मीट प्रोडक्ट की, तो ये जो स्टेप्स हैं ना वो फॉलो होते हैं, या स्टेजेस हम कह सकते हैं, बेसिकली स्टेप्स नहीं स्टेजेस। कि जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग होती है। ड्राइंग जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्मोक इनटू द प्रोडक्ट, सो बिफोर स्टार्टिंग स्मोकिंग प्रोडक्ट इज स्लाइटली ड्राई टू रिड्यूस सरफेस मॉइस्चर टू डिजायर्ड लेवल। दिस स्टेज में टेक 30 to 2 minutes। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने से हमारे जो स्मोक है उसकी पेनिट्रेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मीट पीसीस के अंदर पेनिट्रेट करने की, अंदर जाने की जो कैपेबिलिटी है वो उस ईजीनेस हो जाती है उसके कारण। तो
30 से 1 घंटा, उस मिनट से 1 घंटा उसके अंदर लगता है। तो स्लाइटली ड्राइड करना पीसीस को ज़रूरी होता है। उसके बाद है मीट प्रोडक्ट है, उनको 4 से 24 घंटे के अराउंड इसको एक हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करके और टेम्परेचर को एडजस्ट करके डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम लोग उसको स्मोक के अंदर एक्सपोज कर देते हैं। जब स्मोकिंग हो जाती है, आफ्टर स्मोकिंग द टेम्परेचर इज रेज्ड टू कुक द प्रोडक्ट। जनरली इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग कुकिंग। जब स्मोकिंग हो जाती है तो अगर कंटिन्यू जब हम लोग उसको धुएं में या हीट पे रख रहे हैं टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। कुकिंग बेसिकली डिपेंड करती है आपका सेंट्रल टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया। तभी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका कुकिंग का टेम्परेचर अगर सेंटर तक चला गया तो इट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनली कुक हो गया। Showering and chill, showering and chilling immediately after cooking. The product are showered or washed to remove external salts and fat sticks. After washing, products are cooled to 5.6 degrees से 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके अंदर से जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर से एक्स्ट्रा साल्ट या अदर रिमूव जो मटेरियल एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है। और उसके बाद उसको जब टेम्परेचर वो ठंडा हो जाता है, कूल करके उसको क्या करते हैं 5 डिग्री पे कूल करके उसकी स्लाइसिस कर देती है और फिर उसको पैकिंग कर देते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हमारे स्मोकिंग के अंदर। ठीक है, मेथड ऑफ स्मोकिंग तो लिक्विड स्मोकिंग है, जैसे इसके अंदर बता रखा है 8.3 1 मिनट। देखो लिक्विड स्मोकिंग भी आती है और एक ड्राई स्मोकिंग भी आती है। दो तरीके की स्मोकिंग हम कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे कि आपके जो नोट्स हैं, मेथड ऑफ स्मोकिंग दो तरीके की होती है। उसके अलावा अगर हम लोग अगर वैसे बात करें टाइप ऑफ स्मोकिंग्स की, तो दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक तो कोल्ड स्मोकिंग और एक होती है हॉट स्मोकिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ मीट करते हैं, फिर क्योरिंग करते हैं, फिर कंडीशनिंग और ड्राइंग करते हैं, फिर स्मोकिंग करते हैं, फिर कुकिंग कूलिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे आगे पहले पढ़ा था, फिर उसकी स्टोरिंग करते हैं। कोल्ड स्मोकिंग की बात करें तो 12 से 22 डिग्री सेल्सियस 1 से 14 दिनों के लिए यूज़ की जाती है। Applying thin smoke, which occasionally breaks in between, is one of the oldest preservation methods. We can't produce cold smoke if the outside temperature is 30 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो हम लोग स्मोक एम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो विच इज़ दैट जो क्या है कि बेसिकली क्या है कि कोल्ड स्मोक है। कोल्ड स्मोक का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर कोल्ड स्मोकिंग की जाती है, स्मोक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, हाई टेम्परेचर नहीं यूज़ किया जाता। तो ये जो इंडस्ट्रियल स्मोकर्स हैं वो बहुत कम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्लो रहता है और जिसके कारण इसका क्या है कि टाइम भी ज़्यादा लेता है। हाँ ठीक है कि फ्लेवर हम कह सकते हैं कि स्लो बनता है तो काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन कोल्ड स्मोकिंग वहीं पर हम लोग कर सकते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर हमारा वो है हाई हो, सॉरी लो हो। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो अगर हाई टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, तो वहाँ पर हम लोग कोल्ड स्मोकिंग नहीं यूज़ करते। ठीक है, इन यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें, वेयर मोस्ट ऑफ द कोल्ड स्मोकिंग इज डन, द अपर टेम्परेचर इज एक्सेप्ट। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें द मेजोरिटी ऑफ रशियन, पॉलिश और जर्मन मीट टेक्नोलॉजी बुक्स कॉल फॉर 22 डिग्री सेल्सियस और या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब देशों के हिसाब से भी, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी है वो चीज़ें वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और ये हर प्रोडक्ट के अंदर है, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐसा ही चलता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी, अपने मीट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, कोल्ड स्मोकिंग श्योर अस टू टोटल स्मोक पेनिट्रेशन इनसाइड द मीट। ऑब्वियस है कि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसके कारण क्या है, जो बहुत प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेशन भी हो जाती है। द लॉस ऑफ मॉइस्चर आल्सो इज यूनिफॉर्म।
मॉइस्चर लॉस है वो चारों तरफ से बराबर होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सटर्नल बाहर का मौसम है वो सही होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ क्या है कि मटेरियल है वो हमारा बीट पीस है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर हॉट स्मोकिंग की बात करें, हॉट स्मोकिंग की मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्मोकिंग, और इसको किया जाता है 41 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इसको किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे कोल्ड स्मोकिंग का आपको बता दिया, यहाँ पे है आग जला के फिर उसको छोड़ दिया, अगले दिन फिर आगे फिर उसको गर्म कर लिया, तो जिस तरह का सिस्टम उसके अंदर होता है। हॉट स्मोकिंग की बात करें तो आधे घंटे से 2 घंटे लगते हैं, और इसके अंदर 41 टू 60 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। ठीक है, although it is a fastest method, there is not enough time to educate smoke penetration. This result is higher moisture content. Moisture content इसमें हाइयर होता है, प्रोडक्ट की जो लाइफ है इसलिए रिड्यूस हो जाती है, और जो लेकिन टाइम सेविंग है, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अगर अलग अलग तरह के स्मोक वुड्स की बात करें तो देखो डिफरेंट ओक है, पीच है, पियर है, पर्म है, वालनट है, अलग अलग तरीके के। उसके बाद अगर बात करें मेथड ऑफ स्मोकिंग की तो 2 तरीके की होती है, ड्राई स्मोकिंग और एक होती है लिक्विड स्मोकिंग। ड्राई स्मोकिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि एक वुडन बॉक्स या एक कमरे की तरह कमरे के अंदर लटका दिया जाता है, जैसे कि आपके जो डायग्राम है अभी आपको दिखाया था, जैसे ये है, यहाँ पर मटेरियल को लटका दिया और स्मोक है, ये साइड में एक रूम बना हुआ है ऑटोमेटिक सिस्टम में, वहाँ पर उसको जैसे यहाँ पे बना दिया, यहाँ से स्मोक को डाइवर्ट करके इसमें डाल दिया, इसको बोलता है कोल्ड स्मोकिंग। एक होता है लिक्विड स्मोकिंग। कोल्ड स्मोकिंग में क्या है कि मॉइस्चर लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है कह सकते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लिक्विड स्मोकिंग आजकल यूज़ की जाती है काफ़ी। तो लिक्विड स्मोकिंग इज अनदर मेथड ऑफ स्मोकिंग। इन दिस मेथड इज फॉलोड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। लिक्विड स्मोक में क्या करते हैं, लिक्विड स्मोक इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्मोक थ्रू लिक्विड स्मोक इज इन वाटर। लिक्विड स्मोक इज प्रिपेयर्ड क्या होता है, मतलब लिक्विड स्मोक क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग कि वाटर है उसको स्मोक में से पास किया जाता है, जिसके कारण क्या है कि वाटर के अंदर वो फ्लेवर आ जाता है, और वहाँ से क्या है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है वो भी फिल्टर हो जाते हैं। पहले जब प्रिपरेशन किए जाते हैं उसको कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड को कर लेते हैं, और उसके बाद मीट पीसीस के ऊपर उनको स्प्रे किया जाता है शावर की तरह, और उसके कारण क्या है कि करेक्टरिस्टिक फ्लेवर आ जाता है, और उसके कारण टाइम है वो भी कम लगता है। कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड है, हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी रिमूव हो जाए ईजीली रहते हैं। मिनिमम वेरिएशन आता है हमारे हर बैच के अंदर, और इजी टू अप्लाई, ये जो अप्लाई करना है उसको हमारे उसके अंदर वो भी इजी हो जाता है। तो ये एक हमारा मेथड था स्मोकिंग का, एक मतलब हमारा जो टॉपिक है स्मोकिंग। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो पढ़ा है, तो इसके अंदर अभी एक वीडियो अगर हो सके तो लिक्विड स्मोकिंग का, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो स्मोकिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने डालनी है, हॉट स्मोकिंग और कोल्ड स्मोकिंग के बारे में भी डालना है। तो चलो वीडियोस के लिंक में अगर कोशिश हुई तो मैं आपको शेयर कर दूँगा।